दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मक्कू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चुनावी समा बंधने लगा है, चुनावी माहौल बनने लगा है, क्योंकि बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली है। और जब चुनाव की घोषणा होनी होती है, जब चुनाव नजदीक आ जाता है, तो तमाम चाहे राजनेता हो चाहे जनता हो, सब चुनावी रंग में सरोबार हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, लोकतंत्र के अंदर जैसे हमारे देश के अंदर होली, दिवाली, छठ इस प्रकार के मेले होते हैं, वैसे ही लोकतंत्र में चुनाव एक मेला होता है, उत्सव होता है, एक त्योहार होता है, जिसके लिए तमाम लोग, चाहे वो नेता हो चाहे वो जनता हो, अपने स्तर पर तैयारी करते हैं। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, वो एक राजनीतिक मुद्दा ही है। और वैसे आपसे हम हमेशा लगातार बात करते हैं, कभी देश के राजनीतिक मुद्दों पर, देश के नेताओं के बारे में, कभी आपसे हम बात करते हैं प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर, प्रदेश के नेताओं की। इसी श्रृंखला में जरूरी तो ये भी होता है कि हम अपने आसपास के जो, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन पर आपसे चर्चा करें, उनकी बात करें। जरूरी ये है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनके आसपास के जो नेता हैं, उनके आसपास के जो पॉलिटिशियन हैं, उनके आसपास की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, उनमें क्या चल रहा है। तो आज मैं जब फरीदाबाद अपने कार्यालय आ रहा था पलवल से निकल करके, तो रास्ते में बोर्ड दिखाई दिए। उन पर बोर्ड पर बड़े बड़े लिखा हुआ था जन आक्रोश रैली। जगह जगह और पंपलेट्स भी दिखाई दिए कि जन आक्रोश रैली हो रही है, और जन आक्रोश रैली को कर रहे हैं फरीदाबाद के कांग्रेस के नेता लखन कुमार सिंगला। जब उन बोर्डों पर देखा तो पिता पुत्र लखन सिंगला और उनके बेटे दोनों के चमकते चेहरे थे। ऊपर कुछ कांग्रेस नेताओं के चेहरे थे, कांग्रेस के नेताओं के नाम थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भांगी, तमाम नाम लिखे हुए थे। और होने भी थे, कांग्रेस की रैली है और जन आक्रोश रैली है। जन आक्रोश का मतलब ये होता है कि जनता का गुस्सा। जनता जब गुस्से में हो तो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा झलकाती है। और मान लें तो जो लखन कुमार सिंगला जी हैं, वो जनता के गुस्से को दिखाना चाह रहे हैं। अब वो दिखेगा कैसा, जनता गुस्से में है नहीं है, हालांकि जनता कितने गुस्से में है ये दिखाई दे जाएगा सबसे पहले तो फरीदाबाद के लोकसभा चुनाव में। अभी जब लोकसभा का चुनाव होना है, लगभग अप्रैल के अंदर संभावना है कि लोकसभा चुनाव हो जाएगा, और अप्रैल में नहीं तो मई में हो जाएगा। आप मान लें 14-15 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और 4, 5, 6, 7 चरण में जितने में भी चुनाव होगा, वो सारा चुनाव मई तक निपट जाएगा, 20-25 मई तक। और चुनाव को लेकर के तमाम रंग लोग रंगे हुए हैं चुनाव के रंग में। और आपसे मैं जिक्र जो कर रहा हूं, उसी एक मुद्दे को लेकर कर रहा हूं। मुद्दा ये है कि जो मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद के लखन कुमार सिंगला हैं जो रैली कर रहे हैं। जब उन पोस्टर्स को देखा, लखन सिंगला जी के पोस्टर्स को, उनके बेटे के पोस्टर्स को, तो मनु आपसे बात कर रहे, लखन कुमार सिंगला जी की जो राजनीतिक कुंडली है उस पर भी बात कर लें। जो राजनीति को जानते हैं, तो लखन कुमार सिंगला का जो फरीदाबाद के अंदर राजनीतिक प्रारब्ध है, राजनीतिक शुरुआत है, वो इंडियन नेशनल लोकदल से थी। 1991 का समय था। 1987 से 91 तक ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी की सरकार हुआ करती थी। उनकी सरकार गई, उसके बाद कुछ दिन उनका बुरा टाइम आया चौटाला परिवार का। हर राजनीतिक दल में होता है कि जब सत्ता जाती है तो कुछ समय तक लोग छोड़ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर जुड़ने शुरू होते हैं। तो फरीदाबाद के पलवल और फरीदाबाद एक ही जिला हुआ करता था, और फरीदाबाद के युवा जिले के अध्यक्ष बनकर आए थे लखन कुमार सिंगला, इंडियन नेशनल लोकदल के कहें, और उस समय तो उसका नाम हरियाणा लोकदल हुआ करता था। उस लोकदल के अध्यक्ष बने लखन कुमार सिंगला। उस समय चौधरी उदय भान जो आजकल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इसी पार्टी में हुआ करते थे, चौटाला साहब की पार्टी में। उस समय वो उदय भान जी क्रिबको के चेयरमैन हुआ करते थे, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के। और लखन कुमार सिंगला जी तभी से ही आप माने तो उदय भान जी के बहुत नजदीक हो गए थे। लखन कुमार सिंगला जी ने एक रैली भी की थी फरीदाबाद की अनाज मंडी में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस रैली में आए भी थे। और उस रैली के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि लखन कुमार सिंगला को जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था इंडियन नेशनल लोकदल के, या चौटाला परिवार की जो पार्टी थी उसके जिलाध्यक्ष पद से। और तब जिलाध्यक्ष बने थे आजकल जो हमारे परिवहन मंत्री हैं पंडित मूलचंद शर्मा। तब वो जिलाध्यक्ष बने थे युवा के। जो हमारे नई राजनीतिक पहुंच जानना चाहते हो उनके लिए जरूरी है सब कुछ जानना। तो मैं बता रहा हूं कि लखन कुमार सिंगला जी का जो था
जो वो दौर था 1991 वाला, जो 90 के दशक का दौर था, उस समय राजनीति के अंदर नेताओं को नोटों की माला पहनाने का, नेताओं को चांदी सोने के मुकुट पहनाने का ये बड़ा चलन हुआ करता था। तो लखन कुमार सिंगला ने भी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत किया था, बड़ा भव्य कार्यक्रम था वो भी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको उसके बाद में अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया। जिलाध्यक्ष पद से हटाया तो उसके बाद में माहौल कुछ ऐसा बना कि लखन कुमार सिंगला जी पार्टी छोड़ करके, और बाद में 1996 का चुनाव आया तो उदय भान जी भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। चौटाला साहब ने टिकट नहीं दिया। लखन कुमार सिंगला को तो खैर उस समय टिकट विकट की कोई बात थी ही नहीं। नगर निगम के पार्षद हुआ करते थे उन दिनों में, राशन का उनका काम था, राशन डिपो वगैरह थे, और नगर निगम के पार्षद थे लखन कुमार सिंगला। हनक वाले नेता तब भी थे, हनक वाले नेता आज भी हैं। तो लखन कुमार सिंगला जी ने चौटाला साहब की पार्टी छोड़ी। उस समय जो कारण रहे थे उनको हटाने के, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, तरह तरह की बातें चला करती थी। खैर, हुआ ये कि उदय भान जी भी धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ चले गए। 1996 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े उदय भान उसके बाद में कांग्रेस के अंदर गए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने। 2000 में उदय भान जी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ी, आजाद चुनाव लड़े, चौटाला जी को समर्थन दिया। फिर 2005 में वापस कांग्रेस में चले गए और अब तक कांग्रेस में हैं। और लखन सिंगला जी भी मान लें उनके साथ साथ चले गए थे कांग्रेस में। लखन कुमार सिंगला ने 2009 के चुनाव में भी पार्टी की टिकट लेने के लिए, कांग्रेस से टिकट पाने के लिए खूब मशक्कत की, टिकट नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट जो दे दिया, लखन कुमार सिंगला को 2014 के विधानसभा चुनाव में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिया। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो अग्रवालों का, उसके अंदर बड़ा वोटर हैं, बड़े मतदाता हैं अग्रवाल समाज के। पंडित मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए और कांग्रेस ने कुमारी शारदा राठौर का टिकट काटा और लखन कुमार सिंगला को फरीदाबाद के जो टिकट मांग रहे थे उनको बल्लभगढ़ से टिकट दे दिया विधानसभा का। 15,965 वोट मिले लखन कुमार सिंगला जी को। बुरी हार हुई 2014 के चुनाव में। उसके बाद में 2014 के चुनाव में लखन सिंगला सक्रिय रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जो भी तमाम चलता है, राजनेता करते हैं, रैलियां, जनसभाएं, ये वो सब, वो लखन जी भी करते रहे। और 2019 के विधानसभा चुनाव में लखन कुमार सिंगला को फरीदाबाद से विधानसभा का टिकट दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। कांग्रेस के प्रत्याशी हुए 2019 में और 2019 में लगभग 20,000 वोटों से चुनाव हार गए। लगभग 45,000 वोट मिले लखन सिंगला को, लगभग 44,000 के आसपास कुछ वोट थे और वो उनको फरीदाबाद विधानसभा से मिले और चुनाव हार गए। लखन सिंगला की जो राजनीति है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़ी हुई है। हुड्डा साहब का चाहे वो जन्मदिन हो, दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, फरीदाबाद से लोगों की भीड़ ले जाकर के दीपेंद्र हुड्डा जी का या भूपेंद्र हुड्डा जिनका भी हो, यानी कि जो दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लखन सिंगला जी वहां जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके बहुत नजदीक के नेता बने हुए हैं। अब जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। फरीदाबाद के लोगों में कितना आक्रोश है, कितना नहीं है, इसकी तो चर्चा आपसे कभी फिर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो दिख भी जाएगा कि जनता में आक्रोश था भी या नहीं। लेकिन लखन सिंगला जी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। अब राजनीति के अंदर, हालांकि जो कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि जो आदमी 2 बार चुनाव हार गया उसको पार्टी टिकट नहीं देगी। पार्टी के ही, कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता हैं, एक बार हमसे भी बात उनकी हो रही थी, वो कह भी रहे थे कि जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, 2 विधानसभा चुनाव लगातार जो हार गए, उन पर कोई कांग्रेस कोई खेल की मतलब भूमिका में रहेगी नहीं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। पर लेकिन हुड्डा साहब के तो बहुत क्लोज हैं और जनता का आक्रोश भी दिखा रहे हैं कि जनता में आक्रोश है। जनता में आक्रोश है अगर बीजेपी के लिए, भाजपा सरकार के लिए, तो फिर ऑटोमेटिक बात है कि वो विपक्ष में आजकल कांग्रेस है। और फरीदाबाद जिला मान लें कि शहरी जिला है, यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल का या जननायक जनता पार्टी का कोई खास असर है नहीं, दिखता नहीं है। हालांकि राजनीतिक दल सभी अपनी बात करते हैं, लेकिन फरीदाबाद के अंदर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और उस टक्कर के बीच में जनता का आक्रोश दिखाएंगे लखन कुमार सिंगला कल। जनता कितनी आक्रोशित है ये तो कल पता चलेगा। जनता कितने, अब एक बात और बता दूं आपको कि रैलियों के अंदर भीड़ होना कोई सफलता का पैमाना तो माना नहीं जाता। अगर
जनता को और रैलियों में भीड़ को मान लें तो फिर आप ये जरूर मान लीजिए कि बिहार के गांधी मैदान में 3 मार्च को जो भीड़ हो गई, फिर तो उसके मान लें कि तेजस्वी यादव के अलावा कुछ बिहार में है नहीं, लेकिन वो होगा नहीं। और अगर रैलियों को पैमाना मान लें तो चौटाला परिवार से बड़ी रैलियां कर कोई सकता नहीं, लेकिन जनाक्रोश रैली कर रहे हैं अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए, अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि जरूरी होता है कि हम राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर आपसे बात करते हैं, प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति पर आपसे बात करते हैं, तो जरूरी होता है कि क्षेत्रीय राजनीति की भी जो आसपास का आपके चल रहा है उसके बारे में भी बताएं। क्योंकि वो बोर्ड देखे थे, फ्लैक्स बोर्ड चमचमाते उनके चेहरे थे, तो मन किया कि आपसे फरीदाबाद की बात भी करें। आपको क्या लगता है कि जो लखन कुमार सिंगला रैली कर रहे हैं और जो कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि जिन लोगों ने 2 विधानसभा चुनाव हार लिए उनकी तरफ पार्टी का ध्यान नहीं होगा, क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद की जनता में आक्रोश है जो लखन सिंगला दिखाएंगे अपने मार्फत कांग्रेस के नेताओं को? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर और खासकर फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस जो 2009 से और 2004 का जो उनका समय था वो वापस ला पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।